दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक तहसील के अंदर एक नौजवान लड़का घंटों से बैठकर आंसू बहा रहा था। उसके साथ दो नौजवान लड़कियां भी थी जो कि रोए जा रही थीं क्योंकि कुछ ही देर पहले उस लड़के ने अपने हिस्से की सारी जमीन किसी के हाथों बेच दी थी। दोस्तों, इससे उसे गहरा झटका लगता है। वो अपने अंगूठे पर लगे स्याही के निशान को देखता है। ऐसे लगता है कि जैसे उसका सब कुछ खत्म हो गया हो। तहसील के अंदर ही उन तीनों को शाम हो जाती है। तभी एक महिला अधिकारी जो कि अपनी ड्यूटी खत्म करने के बाद अपने आवास की तरफ जा रही थी, जब उनकी नज़र उन तीनों पर पड़ती है, उन्हें अपने पास बुलाती हैं, मामले को समझने का प्रयास करती हैं। उसके बाद वो उन तीनों से कहती हैं कि तुम लोग मुझसे तहसील के बाहर मिलो। दोस्तों, सड़क पर उन तीनों की उस मैडम से फिर से मुलाकात होती है और उसके बाद वो उन तीनों को लेकर अपने आवास पर चली जाती हैं। दोस्तों, एक बहुत ही रोचक, बहुत ही शानदार कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जिले की एक लड़का जिसका नाम विजय होता है। अगस्त 2022 का महीना था। एक स्कॉर्पियो उसके घर पर सुबह सुबह रुकती है एक दिन और उसमें से 5-6 लोग उतरते हैं और विजय को उस गाड़ी में बिठा लेते हैं। बिठा क्या लेते हैं, एक हिसाब से समझिए उसको ज़बरदस्ती लाद लेते हैं और उसके बाद तहसील की तरफ चल देते हैं। तहसील पर वो जाते हैं वकील के पास, जहाँ पर पहले से ही सब कुछ रेडी था। विजय के 2 बीघे जमीन के कागजात तैयार हो चुके थे, बस उसे अंगूठा और दस्तखत करना बाकी था। दोस्तों, वो अंगूठा भी लगा देता है, दस्तखत भी कर देता है और उसके बाद आगे आगे वकील, बीच में विजय और पीछे पीछे वो 5-6 लोग जो थे वो रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ बढ़ जाते हैं। वहाँ पर जब जाते हैं तो एक तेज तर्रार महिला मैडम जो कि जिनका नाम संजना सिंह होता है, दोस्तों यहाँ पर नाम बदल दिया गया है, वो एक PCS अधिकारी थी। 24-25 साल उनकी उम्र होती है। तेज तर्रार महिला थी, अपनी ड्यूटी पर बैठी हुई थी। उनके सामने बहुत सारी फाइलें रखी थीं। जब इनकी बारी आती है तो विजय को अंदर बुलाया जाता है। वो विजय की तरफ देखती हैं और कहती हैं, क्या हाल है विजय, अपनी ज़मीन क्यों बेच रहे हो? तो विजय कहता है, मैडम बहुत परेशानियां हैं इसलिए बेच रहा हूं। तो संजना सिंह कहती हैं कि कौन सी परेशानी है? तो विजय कहता है कि मैडम अनगिनत परेशानियां हैं, कितनी परेशानियां बताऊं? फिर संजना उसको कहती हैं कि क्या ज़मीन बेच देने से तुम्हारी परेशानी ख़त्म हो जाएगी? क्या तुम्हें सारे पैसे मिल चुके हैं? तो विजय कहता है, जी मैडम मुझे सारे पैसे मिल चुके हैं, कोई पैसे बाकी नहीं हैं। फिर वो उसकी तरफ देखती हैं तो उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। आंखों ही आंखों में इशारा करके पूछती हैं कि क्या हुआ? दोस्तों, वो कुछ नहीं बोलता। 2-4 बूंद आंसू टपक जाते हैं और उसके बाद कहता है, कुछ नहीं मैडम, बस ऐसे ही। उसके बाद वो विजय से कहती हैं, ठीक है बाहर जाओ। उसके बाद वो खरीदने वाले लोगों का नाम लेती हैं। दोस्तों, वो 6 लोग बाहर ही खड़े थे, उनमें से 2 लोग अंदर जाते हैं। मैडम उनकी तरफ देखती हैं, उनको भली भांति पहचान रही थी क्योंकि वो अक्सर महीने में 2-4 बार किसी ना किसी ज़मीन की रजिस्ट्री कराने तहसील पर आ ही जाते थे और पिछले 6 महीनों में ये शायद उनकी 14वीं या 15वीं रजिस्ट्री थी। तो मैडम के सामने जब जाते हैं, पहचान जाती हैं तो बोलती हैं कि सर क्या हाल है, आप लोग कितनी ज़मीन ले रहे हो? तो वो लोग बोले कि मैडम 2 ही बीघा तो उसके पास ज़मीन है, वही ले रहे हैं, उससे ज़्यादा क्या है। उसके बाद वो दोनों मुस्कुराते हैं। फिर मैडम उनको देखती हैं और कहती हैं कि आप लोगों ने पैसे दे दिए हैं क्या? तो बोलते हैं, हाँ मैडम हमने सारा पैसा दे दिया है। फिर वो कहती हैं, कुछ बकाया तो नहीं है? कैसे कैसे आप लोगों ने पैसे दिया? तो कहती है, मैडम अगर कायदे से हिसाब करूं तो अभी हमारा उस पर बहुत सारा पैसा निकलता है, तो हमारा इसके पास बैलेंस है, पैसा कुछ भी बाकी नहीं है। वो कहती हैं, ठीक है। उसके बाद उन दोनों को बाहर कर देती हैं, अपना साइन करती हैं और फाइल को आगे बढ़ा देती हैं। जो वहाँ पर बैठे होते हैं टाइपिस्ट लोग, उनके पास टाइप करने के लिए आगे भेज देती हैं। अब जैसे ही रजिस्ट्री हो जाती है, बैनामा हो जाता है, वहाँ पर ये सारे लोग जश्न मनाने लगते हैं। उस बिल्डिंग के बाहर आते हैं और मिठाइयाँ लेने लगते हैं, एक दूसरे को चाय पानी पिलाते हैं और उसके बाद अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर चले जाते हैं। यहाँ पर जो विजय होता है उसके बाद आता है तो तहसील के बाउंड्री के अंदर ही बहुत सारे पेड़ लगे होते हैं। एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है, उसके जड़ से सटकर बैठ जाता है और वहीं पर आंसू बहाने लगता है, रोने लगता है
यही सोचता है कि उसका तो सब कुछ खत्म हो गया है, अब वो घर जाए क्या करे, उसे समझ में नहीं आ रहा था। अब जब ये लोग लिखवाने वाले जो ज़मीन थे अपनी स्कॉर्पियो लेकर गांव में पहुंचते हैं, गांव में शोर मच जाता है कि उसकी ज़मीन इन लोगों ने लिखवा ली है। जो 2 लड़कियां थीं, उसकी बहनें थीं, वो जब देखती हैं कि ये लोग आ गए, मेरा भाई क्यों नहीं आया, तो लोगों को चिंता होने लगती है, क्योंकि 2-3 दिन पहले से उसका भाई बहुत ही डिप्रेशन में था। जब उनको पता चला कि अब ये जो है इसको ज़मीन लिखना पड़ेगा, तो वो नहीं चाहती थी कि वो अकेले तहसील पर जाए, लेकिन जब वो 5-6 लोग उसको गाड़ी में बिठाते हैं तो ये फिर नहीं जा पाती। लेकिन उन्हें अपने भाई की चिंता हो रही थी, उन्हें टेंशन हो रही थी, तो वो लोग वहाँ से एक टेम्पो पकड़ती हैं, तहसील की तरफ आती हैं। और विजय जो था वो एक पेड़ के नीचे बैठकर ऐसे ही सोच में बैठा हुआ था। ये दोनों उसको देखती हैं तो उसके पास जाती हैं, और जैसे ही उसको भैया कह के बुलाती हैं, दोस्तों उनको देखकर फूट फूट कर रोने लगता है, उसके पास बैठ जाती हैं। उसके बाद ये दोनों उसको चुप कराने लगती हैं। उसकी दशा देखकर उसकी वो दोनों बहनें भी रोने लगती हैं। दोस्तों शाम हो गई थी, तहसील में ज़्यादा लोग थे नहीं, जो भी 2-4-6 लोग थे वहाँ पर आए और उनसे पूछने लगे क्या हुआ। तो विजय की बहनों ने कहा कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही हमारी ज़मीन बिक गई है, तो इसीलिए हमें दुख है और कोई बात नहीं है। दोस्तों सब लोग चले जाते हैं, क्योंकि ऐसा तो होता ही रहता था। उसके बाद वो कहती है भैया घर पे चलो, घर जाने का नाम ही नहीं लेता है। वहीं पर आधा घंटा और बीत जाता है। दोस्तों तहसील बंद हो जाता है। तभी जो रजिस्ट्रार होती हैं संजना सिंह, वो अपने गाड़ी से वापस जा रही थी अपने आवास की तरफ। वो डिस्ट्रिक्ट पे रहती थी, तहसील से वो 15 किलोमीटर की दूरी पर था जिला। वहाँ पर वो अपने आवास पर जा रही थी, तभी उनकी नज़र जो है विजय के ऊपर पड़ती है। पीली टी-शर्ट उसने पहन रखी थी, दूर से उसको पहचान जाती हैं। अपने ड्राइवर से कहती हैं कि ज़रा गाड़ी रोको। वो गाड़ी रोकता है। उसके बाद कहती हैं कि उनको बुला कर लाओ, वो जहाँ पर लड़का वो जो बैठा है उसको बुला कर लाओ। दोस्तों ड्राइवर जाता है और कहता है कि मैडम बुला रही हैं। वो उसके पीछे पीछे विजय और ये दोनों बहनें भी गाड़ी के पास आती हैं। तो कहती हैं कि क्या हुआ विजय, तुम ज़मीन बेचने के बाद रो क्यों रहे हो, कोई बेईमानी हुई है क्या। दोस्तों कुछ नहीं बोलता। वो दोनों कहती हैं कि मैडम हमारे भाई से जो ज़मीन ली गई है ज़बरदस्ती ली गई है। कहती हैं ठीक है, तुम लोग ज़रा मुझसे तहसील के बाहर आकर मिलो। दोस्तों ड्राइवर से कहती हैं कि गाड़ी लेकर रोड पर चलो, खड़ी करो। वो तहसील से आधा किलोमीटर दूर जाकर गाड़ी रोक देता है। फिर ये तीनों लोग 10 मिनट बाद वहाँ पर पहुँचते हैं। फिर मैडम कहती हैं कि गाड़ी में बैठो मेरे। दोस्तों ड्राइवर के बगल में विजय बैठ जाता है और संजना सिंह के बगल में ये दोनों बहनें उसकी बैठ जाती हैं। और उसके बाद ये लोग उनके आवास पर जाते हैं। जब आवास पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर एक हॉल में उनको बिठा दिया जाता है। मैडम चली जाती हैं फ्रेश होने के लिए। कुछ देर बाद, आधे घंटे बाद वो चेंज वगैरह करके आती हैं और वहाँ पर बैठती हैं उनके साथ। चाय नाश्ता आ जाता है। फिर वो तीनों भी करते हैं, विजय और उसकी बहनें भी, और मैडम भी करती हैं। तो संजना सिंह ने कहा कि हाँ बताओ क्या हुआ, कैसे बेईमानी हुई है, बिना किसी डर के, बिना किसी टेंशन के सारी बात बताओ। अब विजय कुछ बोलता नहीं, लेकिन उसकी बहन थी एक, उसने बोला कि मैडम जो ज़मीन उन लोगों ने लिया है वो मेरे पिताजी को पैसे दिए थे किसी ज़माने में। कह रहे थे 10 साल पहले मेरे पिताजी को पैसे दिए थे और मेरे पिताजी के मौत को भी 4 साल हो गए। उसके बाद ये लोग मेरे भाई से पैसा मांगने लगे, इसे डराने धमकाने लगे। वो बोले कि अगर अभी दे देगा तो ज़मीन से ही काम चल जाएगा, और देर लगाएगा तो तेरा घर भी ले लेंगे, और भी देर लगाएगा तो तेरी बहनें भी हैं। वो हम लोगों को भी उल्टा सीधा कह रहे थे। दोस्तों एक कहकर वो बहन भी रोने लगती है। मैडम कहती हैं कितने पैसे लिए थे। तो विजय कहता है कि वो तो कहते हैं कि 10 साल पहले 2 लाख रुपए लिए थे 10% के ब्याज पर, तो ब्याज का ही वो 20-22 लाख रुपए, 25 लाख रुपए बता रहे थे, तो इसीलिए अपनी ज़मीन मुझे उनको देनी पड़ी। तो मैडम ने कहा कि क्या तुमने कोई पैसा नहीं लिया। तो उसने कहा कि नहीं मैडम, मैंने तो कोई पैसा नहीं लिया। वो लोग कह रहे थे कि जितना पैसा तेरे ऊपर मेरा निकलता है उसकी आधे की भी तेरी ज़मीन नहीं है, तो मुझे क्या देंगे। वो मुझे कुछ भी नहीं दिया और मेरी ज़मीन उन्होंने ले ली। मुझे अपनी बहनों का डर था, अगर मैं नहीं देता तो क्या करता। मुझे अपनी बहनों की चिंता थी, मेरे सिवा इनका कोई नहीं है, हम 3 ही लोग हैं। और वैसे भी उसकी जो मर्जी वही करता है, किसी की हिम्मत नहीं होती कि कुछ बोले। ऐसे जिसके ज़मीन पर वो हाथ रख देता है, किसी न किसी बहाने उसको ले ही लेता है। फिर जो रजिस्ट्रार मैडम थी कहती हैं ठीक है।
फिर उनको गाड़ी में बिठाती हैं और वहाँ से कुछ दूरी पर एक एसडीएम का आवास होता है, वहाँ पर लेके जाती हैं। एसडीएम भी एक महिला अधिकारी थी, वहाँ पर जाती हैं, उनसे मुलाकात करती हैं। ये तीनों लोग भी उनके साथ ही रहते हैं और कहते हैं कि मैडम देखो, इस तरीके से ये हद हो गई है, अब तो इनकी भी ज़मीन गैर कानूनी तरीके से ली गई है और इनकी भी ज़मीन उसी ने ली है। दोस्तों, उस तहसील में जब से संजना सिंह आई थी, 6 महीनों में उसकी ये 15वीं रजिस्ट्री थी। उससे पहले भी पिछले 10 सालों में अनगिनत उसने ज़मीन लिखवा रखी थी, करीब 200-250 बीघा ज़मीन उसने ऐसे ही लिखा रखी थी। 5-6 लोग पार्टनर थे और इस तरीके से अपने अपने इलाके की ज़मीन वो लिया करते थे। तो इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब से संजना मैडम आई थी, कई बार वो अपने अधिकारियों से इसकी शिकायत कर चुकी थी और वो चाहती थी कि ये जो ज़मीन लेता है इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन कोई खास ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन जब से महिला एसडीएम आई थी, जब उनसे संजना सिंह ने बताया, तो इन दोनों ने कहा कि हाँ यार, ये तो जो भी है गलत है। एक ही बैच की दोनों ऑफिसर होती हैं। तो उन्होंने कहा कि संजना, कैसे भी करके कोई सबूत, कोई गवाह इसके खिलाफ इकट्ठा करो, कैसे भी करके अगर कोई पक्का सबूत इसके खिलाफ मिले कि ताकि इसको तुरंत उठाया जा सके, इसके ऊपर कार्रवाई की जा सके। तो एसडीएम ने संजना से कह रखा था। जब वो दोनों एटीट्यूड से बातें कर रहे थे संजना मैडम के सामने और विजय जो है वो रोए जा रहा था, तभी संजना मैडम को ये शक हो गया था कि कहीं ना कहीं इसमें कोई झोल है। उन्होंने विजय का नंबर नोट कर लिया था कि रात को उससे बात करेंगे, लेकिन ये तहसील में ही रोते हुए मिल गया, तो उसको अपने साथ में ले आई थी। अब एसडीएम मैडम ने संजना के थ्रू विजय के ज़मीन की जो खरीद फरोख्त हुई थी पूरी कहानी सुनी। तो एसडीएम मैडम ने कहा कि ठीक, अगर ये लोग तैयार हैं तो तुरंत एक एफआईआर करो, धमकी देने का, ज़मीन हथियाने का और गैर कानूनी तरीके से पैसे ब्याज पर देने का। इससे जो है विजय डर जाता है, वो बोलता है नहीं, मुझे कुछ नहीं करना है, मेरी ज़मीन भी चली गई है, अगर मुझे कुछ भी हो गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मुझे अपने बहनों की चिंता है, मैं कुछ नहीं करना चाहता, मेरी बहन है, वो कुछ हो गया तो फिर मैं क्या करूंगा, मेरी ज़मीन भी चली गई है। तो एसडीएम मैडम ने कहा कि तुम हमारे सामने बैठकर इतना डर रहे हो, तुम्हारी बहनें हैं, समझ लो हमारी भी बहनें हैं, डरने वाली बात मत करो, तुम इनकी चिंता मत करो, अपनी भी चिंता मत करो, इन लोगों को यहीं पर छोड़ दो। शहर में इतनी सारी योजनाएं चल रही हैं, सिलाई कढ़ाई का चल रहा है, इनको ट्रेनिंग दिलवा दो, यहीं पर रहने की भी इनकी व्यवस्था हो जाएगी। क्या काम करती हैं, कितनी पढ़ी लिखी हैं? तो बोलता है कि मेरी बहनें 10 तक पढ़ी हैं। फिर एसडीएम और रजिस्ट्रार मैडम कहती हैं कि तुम टेंशन मत लो, इन लोगों का यहीं पर दाखिला दिलवा देती हूँ। फिर वो किसी से बात करती हैं, बोला मैडम कल ही हो जाएगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब वो लोग विजय को समझाते हैं, विजय डर रहा था लेकिन उसे हौसला देती हैं, किसी तरीके से तैयार हो जाता है। और दोस्तों, बस इतना ही एसडीएम मैडम के लिए काफ़ी था, रजिस्ट्रार मैडम के लिए काफ़ी था। और उसके बाद उस थाने के पुलिस इंस्पेक्टर को इत्तला देती हैं कि कैसे भी हो, कुछ भी हो, इस मामले की जांच करो। दोस्तों, अगले दिन वो लोग जाते हैं, उन 6 लोगों को पकड़ते हैं, उनसे पूछताछ करते हैं, तो उन पर रौब झाड़ने लगते हैं, धमकी देते हैं। और बस पुलिस को यही चाहिए था कि किसी तरीके से ये लोग धमकी दें, फिर इनके ऊपर अच्छे से कार्रवाई की जाए। दोस्तों, उसके बाद वो लोग उनको तुरंत उठा लेते हैं, पुलिस को धमकाने के आरोप में, सूदखोरी के आरोप में, तमाम तरह के आरोपों में पहले तो जेल में डालते हैं। उसके बाद जांच शुरू की जाती है। उनके जेल में जाते ही सैकड़ों लोग राहत की सांस लेते हैं। उसके बाद और कई लोग आते हैं जो उनसे पीड़ित रहते हैं, अपना शिकायत दर्ज करवाते हैं, एफआईआर करवाते हैं। दोस्तों, अगस्त 2022 की बात है और उनसे मांगा जाता है कि वो डायरी दिखाओ, रजिस्टर दिखाओ जिस पर तुमने 2 लाख रुपए दिए थे। इनके पिताजी से कोई सिग्नेचर वगैरह करवाया था या अंगूठा लगवाया था, कुछ दिखाओ हमारे सामने। दोस्तों, कुछ भी नहीं दिखा पाता क्योंकि उसका काम ही यही था। हर किसी को पैसे दे रखा था जिसकी भी उसको ज़मीन लेनी थी। उसके मरे हुए या तो दादा को दे रखा था या तो पिताजी को दे रखा था। उसकी कहानी यही थी। इस तरीके के बहुत सारे भूमाफिया हैं इस देश में, हर राज्य में, तो उन्हीं में से वो एक छोटा मोटा भूमाफिया था। दोस्तों, उसके बाद उनकी पूरी टीम को गिरफ्तार करके जेल में डालकर उन पर मुकदमा चलाया जाता है। जो विजय की बहनें थीं, 6 महीने का उनका कोर्स होता है, करने के बाद शहर में ही वो सेट हो जाती हैं, अपना 2-4 पैसे वहाँ से कमाने लगती हैं। और इस तरीके से जो रजिस्ट्री हुई थी, एक हिसाब से समझो डरा धमका कर, उसकी रिपोर्ट लिखाई जाती है। न्यायालय में इसका मुकदमा चल रहा है। उम्मीद है
कि विजय की जो ज़मीन है उसे वापस मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये रही एक तेज तर्रार महिला अधिकारी की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। ज़रा भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।